A very good evening to all of you over here. Hi, this is Nazia Iqbal welcoming you all my Instagram family. Back up, come on everybody, join in so fast. I was waiting for you all and I am on time today. How is everyone? Hey Avantika, hi. Everybody who has joined so far, this is Nazia Iqbal, welcomes you all in She and Me Super Saturdays episode 23. Oh my god, I can't even believe, sometimes I feel कि मैं आप लोगों से कितना समय हो गया जुड़े हुए, राइट? टुडे वी आर डूइंग एपिसोड 23 और मुझे लग रहा है कि 2-3 एपिसोड में वील रीच लाइक 25. सिल्वर जुबली हो जाएगी हमारी मीटिंग की. हाय एवरीवन, हाय. There are a couple of people. Hi Kushi, hi Shreya, hi Honey Google, hi Maurya Kavita. Hey, I'm good. How are you all? सी मैं पिछले हफ्ते आई थी, मैं वादे की बिल्कुल पक्की हूँ. आई एम हियर अगेन टू मीट यू ऑल एंड लेट्स नॉट वेट टाइम एंड स्टार्ट विद द सेशन टुडे. हाय स्वाति. सो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते मैं फिर हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स और आप लोगों के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के. ऑल्सो आई वुड लाइक टू give you a very important brief note accordingly related with skin. Last week ये क्वेश्चन था कि स्किन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे, तो मैंने चूंकि वादा किया था आई एम हियर. स्किन आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अपना जो लुक का प्रेजेंटेशन है, आपको कैसे रहना है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको पता है. सभी परेशान रहते हैं, कोई एक्ने से परेशान है, कोई ड्राइनेस से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है. और उस चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब एक हेल्दी स्किन अचीव करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं. स्पेशली अगर आगे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट हो, जैसे शादी या कोई भी अच्छा इवेंट जिसमें आप अच्छे दिखना चाहते हैं, ठीक है. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल करियर्स हैं जिसमें आपको अच्छा दिखना होता है. तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ नहीं भी है फिर भी स्किन को हेल्दी रखना एक अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो कुछ बोटानिकल जैसे तरीके हैं, वैसे ही बहुत सारे केमिकल तरीके भी हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बोटॉक्स, स्किन बोटॉक्स, या फिर अगर मैं बात करूं स्किन पीलिंग, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन दीज डेज इन सारी चीज़ों को लेकर के. तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं. इफ़ मैं बात करूं अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है तो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो एकदम से एडवर्स इफेक्ट तो दिखाएंगे आपकी स्किन पे, और जो एकदम से इफेक्ट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं. तो आज मैं यहीं हूँ आपके साथ बात करने को कि कौन सी चीज़ें, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो केमिकली आपकी स्किन को अच्छा तो कर सकती हैं, लेकिन उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. और ये मैं सेशन अकेले नहीं करने वाली हूँ. ऑब्वियसली मेरे साथ आएंगे स्किन एक्सपर्ट. आई वुड लाइक टू कॉल मधु मैम इन टू द फ्रेम राइट नाउ. हाय मधु मैम. हेलो मैम. हाय. तो शील बी हियर टुडे एंड ये आज आपको बताएंगी. मधु मैम, आज हम आपके साथ इसलिए हैं, जो मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली है वो बेसिकली जानना चाहती है कि जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं स्किन से रिलेटेड, वो हम कुछ पॉपुलर वंस के साथ ही आज आगे बढ़ेंगे. हम बहुत डीप नहीं जाएंगे और एक नॉर्मल क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, हमें उस पर बात करनी है. तो जैसा कि नाज़िया मैम आपको बता रहे हैं, देखिए कुछ भी कराना ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है, कराना चाहिए. केमिकल ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है हमें कराना चाहिए, पर हाँ थोड़े उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो नहीं होते. अगर आप उसे सही से केयर कर रहे हो, उसका टेक केयर कर रहे हो तो नहीं होंगे. ज्यादा फाइन लाइन्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं. फेशियल कराते हैं तो उनको एक हफ्ते के बाद ऐसा लगता है कि मैंने पैसे भी इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा वेस्ट ही गया, कुछ इसका रिजल्ट तो है ही नहीं. एक हफ्ते बाद सब खत्म हो जाता है. जैसे हमारी स्किन रहती है वैसा उनको फिर से वापस दिखने लगता है. उस चक्कर में वो जाते हैं, क्या करते हैं कि बोटॉक्स का नाम सुनते, थोड़ा बहुत सर्च करते हैं और करा लेते हैं.
अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। बोटॉक्स आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये वही ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी स्किन पे डायरेक्टली हम इंजेक्शंस के थ्रू Exactly. चीजें इंजेक्ट करते हाँ, हैं, हाँ, राइट? सो ओ माय गॉड, ये तो Exactly. काफी पेनफुल प्रोसीजर, सुनने में ही ये काफी पेनफुल हाँ, लगता थोड़ा है। पेनफुल है, यूनिट के हिसाब से भी होता है मैम। जैसे किसी को फोरहेड एरिया में है तो किसी को चिक में कराने हैं, फाइन लाइंस पे भी है, तो ऐसे वो यूनिट के हिसाब से होता है। किसी में 15 यूनिट होता है, किसी में 30 भी यूनिट लग जाते हैं बोटॉक्स, उससे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे हमारी आंखें हमेशा रेड हो जाना, हमेशा इरिटेट करना, Oh my और बहुत ज्यादा टीयर्स आने लगते हैं बोटॉक्स के बाद आते हैं। इवन हम खुल के हंस भी नहीं सकते, जैसे हम हंसते हैं तो हमारी स्किन खिंची खिंची सी फील होती है, जैसे ड्राइनेस होती है। अच्छा, और हम फेस वॉश किए, ड्राइनेस और हमने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तो हमें फील होता है ना कि अब तो लगा लेना चाहिए। हाँ, क्रैकली लेकिन वैसे- स्माइल हाँ, हमारी cracky प्रॉपर नहीं आ smile, पाती। हाँ। और मैं उल्टा सोचती थी इसका, आपको मालूम है? मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो आई थिंक बोटॉक्स कराने से न्यूट्रिशन मिल जाता होगा, कोलेजन अंदर चला जाता होगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाती होगी, नहीं, जल्दी हो जाती होगी। बट ऐसे नहीं है मैम। उससे वो क्या करता है कि फिल कर देता है। जैसे दीवार है, दीवार में क्या थोड़े क्रैक्स हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीओपी वगैरह लगाते हैं, उसे फिल कर देते हैं, ऐसे फिल कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता ना कि फिर वो अंदर का एकदम सही हो गया है। तो सेम ऐसे हमारे स्किन के साथ होता है। अगर हमारी स्किन है ऐसे क्रैक्स हो रखे और फाइन लाइंस आ गए, तो उसको क्या करता है, वो फिल कर देता है अंदर से। एक टाइम के बाद वो फिर जाता भी है धीरे धीरे। 6 महीने बाद आपको वापिस वो कराने ही होते हैं। अगर आप नहीं कराते हो तो होता है क्या कि आपकी वही फाइन लाइंस आपको ज्यादा विजिबल होने लगते हैं। क्योंकि तो हमने क्या करा, हाँ, एक रबड़ लिया और ऐसे खींच दिया उसको, वापिस से छोड़ते तो ऐसा नहीं होता कि वो रबड़ एग्जैक्ट आपके उसी जगह पे रुके, नहीं, वो थोड़ा तो उसमें आ स्ट्रेची जाता है, हो इसलिए- जाएगी, हाँ। खिंची तो हो सेम हमारे जाएगी, स्किन के right. साथ भी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एक प्लेन पेपर लिया, उसे क्रश कर दिया, फिर आप थोड़ा कितना तो- भी सीधा कीजिए, हाथ से कीजिए, प्रेस कर दीजिए, वो पहले जैसा तो सेटल नहीं दिखेगा। हाँ। तो आई थिंक ऐसा ही स्किन के साथ। हाँ, स्किन के साथ भी सेम होता है बोटॉक्स के पीलिंग साथ। पीलिंग के साथ क्या है, क्या प्रोसीजर हाँ, है? पीलिंग के साथ होता है मैम कि पीलिंग तो हम करा लेते हैं। किसी किसी को गोरा दिखना है, उनको रिजल्ट चाहिए होता है, ग्लो करे स्किन, पीलिंग करा ले तो करा लेते हैं। और 1 हफ्ते तक तो काफी खुश रहते, 1 मंथ तक खुश रहते, क्योंकि उनको अचानक से दिखता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन तो बिल्कुल चेंज हो गया, मैं गोरी हो गई, ग्लो भी इतना अच्छा मेंटेन है। ये बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन वाले ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये करा लेते हैं। एक्ने प्रोन वाले कराते हैं, ठीक है, वो तो कराते ही कराते हैं, क्योंकि उनको एक्ने की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो कराते हैं, तो उनका तो थोड़ा बहुत फिर भी सक्सेस है। पर जो ड्राई स्किन जिनकी होती है, कलर कॉम्प्लेक्शन डल जैसे है, मेरी ड्राई स्किन बहुत है। हाँ, और ये क्या करते हैं, करा लेते हैं कि नहीं मैं थोड़ी गोरी दिखूं, उसके चक्कर में, ये कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के चक्कर में जो लोग कराते हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आ जाते हैं कि स्किन में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि हमारा कहीं न कहीं जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाता है, तो नरिशमेंट हमारी स्किन रही नहीं। सी हम नेचुरल चीजों को एक्चुअली केमिकलाइज कर देते हैं और हमारा नेचुरल प्रोसेस भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, थोड़ा क्या आई थिंक काफी ज्यादा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम बाहर से चीजें कर रहे हैं। हाँ, बाहर से करते हैं, फिर डाइट का ध्यान नहीं देते, और वो बाहर भी जाते हैं तो और उनका उसे take care maintain अच्छे से नहीं कर कर पाते, मेंटेन exact. बिल्कुल Oh नहीं God. करते, तो उसमें फिर वही इरिटेशन होगी, आपको इचिंग होगी, रेडनेस होगी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है आएगी ही आएगी। होता है कि वो आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी फिर दबाने लगता है। आप पीलिंग करा ली हो, जाते हो, रेडनेस होती है, फिर आप वापस आते हो, तो कहीं न कहीं वो आपकी कॉम्प्लेक्शन पे भी उसके साइड इफेक्ट्स आते ही आते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्शन को दबाने लगता है, मतलब आप डार्क ही होते चले जाते हो। मतलब ऐसे कि जली हुई स्किन या फिर रिपेयर नहीं हो पाई है सम काइंड ऑफ। अगर मैं बोलूँ तो स्किन जली जाती है उसके बाद मैम, क्योंकि लेयर्स तुम्हारे हट चुके हैं। अच्छा, स्किन की पूरी एक परत हट जाती है। हाँ, एक लेयर तो हट ही जाता अच्छा, है। ऐसा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, पीलिंग इज समथिंग लाइक किसी को छील देना ना, छील देना। हाँ, तो पील वर्ड ही वही होता है कि आपकी पूरी ऊपर की स्किन को ही हमने हटा दिया। ओ गॉड, सी ये सुनने में इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है हमारी नई स्किन आ रही है, बट आप सोचिए एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपकी पूरी स्किन, मतलब फर्स्ट लेयर है आई थिंक, पूरी रिमूव कर दी जाती है, और वो चेहरा जो अच्छा खासा है उसको फिर से वो नई स्किन बनानी है और चीजें करनी हो। फिर वापस लेंदी प्रोसेस हो। बिल्कुल भी, और वो स्किन हमारी बचती भी नहीं है मैम, ना तो उतनी हमारी स्किन हेल्दी होती है, फिर वो वापस कभी नहीं है, ऐसी स्किन हमारी आर्टिफिशियल ही हो जाती है। बिल्कुल। और वो रेडनेस की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, उनको बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो पीलिंग के सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर जिन्होंने पीलिंग कराई है तो मेरा सजेशन यही रहेगा
कि वो अच्छे से टेक केयर करे उसका, ध्यान टोनिंग रखे। वगैरह करते रहे और ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करे कि वो धूप में ना जाए। धूप में जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं पीलिंग वालों को। ओके, और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? नहीं तो फिर हाँ, मैं सेम प्रॉब्लम्स आती है हमारे स्किन लाइटनिंग में। जैसे किसी किसी को पिगमेंटेशन हो गया, लोग पिगमेंटेशन में भी कराते हैं, तो होता है क्या पिगमेंटेशन में भी वो लोग लाइटनिंग का ही काम करते हैं। ये आज भी तक काफी ऐसा- एक्सेसिव और हार्श Exactly. सर्विस है आई थिंक। और ऐसा कुछ नहीं बना है जो कि पिगमेंटेशन को हटा पाए, क्योंकि हमारी जो चीज हमारी डर्मिस लेयर से स्टार्ट हो रही है और जो हमारे बॉडी में मेलानिन हमारी बॉडी में जो बनी रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं? मेलानिन इज समथिंग गाइज Color जिससे pigments हमें होते कलर हैं। मिलता है, चाहे हमारे बालों को चाहे हमारी स्किन Skin को। को। और जितने ज्यादा मेलानिन होंगे उतने ज्यादा डार्कर आपकी स्किन होगी या बाल होंगे। तो हम एशियंस के बालों में मेलानिन ज्यादा होता है, इसलिए हमारे बाल डार्क होते हैं, ब्लॉन्ड या वैसे नहीं होते जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं। स्किन हमारे यहाँ मिक्स होती है एक्चुअली, किसी में मेलानिन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में बीच का होता है, तो वैसे हाँ। करके कॉम्प्लेक्शन। और मेलानिन का बनना अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि उसको हम हटाने के चक्कर में पड़ जाए या फिर हमें लगे बिल्कुल। कि पिगमेंटेशन हो गया तो Yes. उसको सही करे। पिगमेंटेशन को आज तक कोई नहीं सही कर पाया। ऐसा कुछ बनना भी नहीं है कि मैम वो पिगमेंटेशन को एकदम जड़ से खत्म कर दे फिर वो हो ही ना, ऐसा नहीं है पॉसिबल। पिगमेंटेशन को हम सिर्फ थोड़ा लाइट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा उसकी टाइमिंग को हम टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो हट जाएगा। बिल्कुल जादू कुछ भी नहीं होता, वो होना ही होना है। तो कंक्लूजन में हम बस ये कह सकते हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि पूरी दुनिया करा रही है इस चीज को। बट सी एवरीथिंग कम्स विद पेन एंड गेन बोथ, और कोई भी चीज विच कम्स विद अलॉन्ग बोथ द थिंग्स लाइक पेन एंड गेन बोथ, तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम गेन के चक्कर में जो हमें बाद में पेन मिलने वाला है उसको बिल्कुल भी भूले नहीं ऑब्वियसली, और बहुत ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। वेल, हम लोग जितनी चीजें डिस्कस कर रहे थे ना मधु मैम, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। मैं फटाफट से आपको एक एक करके बताऊंगी, आपको फटाफट से आंसर करना है, ठीक है? एक मिनट, शुरू से शुरू कर सकते हैं आई थिंक। लेट मी चेक। ओके, जो मुझे अभी सबसे ऊपर दिख रहा है मैं वहीं से शुरू करती हूँ। सी ये सलोन वाराणसी में है, राजपूत जी, बनारस में, वाराणसी, सिगरा एंड लोहराबीर बोध। हाय मानो मैम, हाय नाशा, नॉट एन इशू। एंड यीशु हैज सेड मैम मुझे स्किन में लोशन बता दीजिए। यीशु, कैसा स्किन लोशन चाहिए आपको? आई मीन फॉर ड्राई स्किन या फिर आपकी कॉम्बिनेशन है, ऑयली है? हाँ, स्किन टाइप आपका क्या है उस हिसाब से आप बताओगे, या पर्पस क्या है, तो थोड़ा आपको गाइड कर सकते हैं। अडोरेबल हैज सेड कि ड्राई स्किन के लिए क्या करें? और ड्राई स्किन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज करो, और अगर पॉसिबल हो तो आप सीरम भी यूज करो, नाइट में नाइट क्रीम यूज करो, तो फिर रिजल्ट तो काफी अच्छे आएंगे, स्किन भी आपकी ग्लो। Sorry for the interruption. Okay, बढ़ते, move on to our next question. फेस पे हेयर रिमूव कैसे हेयर रिमूव कर सकते हैं? तरीके हैं जो एक्स्ट्रा हमारे बाल होते हैं ऑन फेस। का है कि मीन्स बहुत सारे चल रहे हैं इस टाइम मार्केट में, आप वही यूज करो। ज्यादा आप वैक्सिंग के चक्कर में मत पड़ो। लेजर ट्रीटमेंट ला सकते हो, पॉसिबल है तो लेजर ट्रीटमेंट करा लो, फिर काम ही खत्म। बट अगर अच्छा है तो अदरवाइज वैक्सिंग कर ज्यादा मत लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे स्किन को प्रॉब्लम करती है। ओके, श्रेया हैज आस्क्ड के बालों के लिए बेस्ट सीरम कौन सा है? स्किन सेशन था श्रेया वैसे। अभी लिए कोई भी सीरम अच्छा है आई थिंक। कोशिश कीजिए कि न्यूट्रिशियस ले लीजिए। 2-4 ऑप्शन बोल दीजिए मैम। आप लोरियल में भी यूज कर सकते हैं, लोरियल है, मैट्रिक्स है एंड बायोटॉप है, अच्छी चीज हाँ, काफी अपने बालों, हाँ, अपने बालों की जरूरत के हिसाब से यू कैन पिक एनी सीरम। आपने केमिकल सर्विस कराया है, एंड ऐसा मुझे लगता है कि सीरम वो उठाइए जिसमें थोड़ा बहुत SPF कंटेंट हो, ताकि वो बालों को सेव भी कर सके और नरिशमेंट बरकरार रख सके। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? हम
मीट कर रहे हैं, अगर और कोई है तो मैं किसी का भूल रही हूँ। डोंट थिंक मैंने क्वेश्चन में तो नहीं किया। पहले इनके लिए भी ऑयली स्किन क्या करें? प्रॉब्लम इन पे मतलब बहुत ऑयली है स्किन, बहुत ऑयली स्किन है तो कैसे कर सकते? देखिए स्किन टाइप तो नहीं बदल सकते, मेंटेन से कर सकते हैं, वो बता देंगी मैम आपको। सीटीएम सेम जैसे हम अपने स्किन में मेंटेनेंस के लिए सीटीएम यूज करते हैं, वैसे ही स्किन के लिए ही हो, क्योंकि थोड़ा टेक केयर करने की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आप नहीं ध्यान दो फिर वही एकने के स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप बाहर से आते हो तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो। पहला काम अच्छे से आपकी फेस क्लीनिंग ही होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका मॉइस्चराइजर हो या क्रीम जो भी यूज करते हैं, आप उसको यूज करो। शिखा हैज आस्क्ड के कोई अच्छा सा फेस क्रीम डेली यूज के लिए सजेस्ट कर दीजिए। शिखा अगेन आई वुड लाइक टू से इनके भी आंसर के पहले कि आप प्लीज अपना स्किन टाइप बता दो। मैम ज्यादा एक्यूरेट बता पाएंगी, नहीं तो यू कैन गो एनीवेयर जहां पर आप शॉर्ट कंसल्टेशन ले सकते हो टू अंडरस्टैंड की स्किन टाइप है। फिर आप कुछ भी उठा के लगा नहीं सकते हो, मतलब अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही कुछ उठाना ताकि वो फायदा भी करे। की होती आईज का इजी मेकअप शेयर सेशन इसी पे रख लेते हैं, क्या कहती हैं? ठीक है गरिमा, अगले वीक हम यही क्वेश्चन है और हम यही सेशन रखेंगे कि हुडेड और पफी आईज पे फटाफट से कैसे कर सकते हैं। क्या एनीवन एल्स इनके लिए बोल रही है कि डेली क्रीम बता दिए शिखा। और इनके लिए पहले तो आप हो सके तो क्रीम ज्यादा अवॉइड ही करना। देखना तो आप ऑयली स्किन के मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करो। अगर क्रीम भी यूज कर रहे हो तो सिर्फ जेल बेस्ड ही यूज करना। और आप टोनर मत भूलना, टोनर आपको यूज करना ही करना है। हाँ, और क्लीनिंग तो बिल्कुल अच्छे से करना है, वो मैंने पहले भी बोल दिया। फिर आप बन जाएंगी एकदम। हाँ, कुछ भी यूज करो, आप जेल बेस्ड ही यूज करना। हाँ, इतना फोकस कर लेना कि वो क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल ना हो। हाँ, थिक नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स होंगे। यस, वो वरना पोर्स आई थिंक ब्लॉक कर देंगे। नहीं, बहुत ज्यादा उनको ऑयल इंक्रीज होने लगेगा। हाँ, सिक्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। ओके, टीना हैज आस्क्ड कि मेरी स्किन में बहुत से दाग और पिंपल्स हैं और छोटे छोटे बहुत होल्स हैं, तो काफी आई थिंक डैमेज स्किन है जैसा वो बता रही हैं। ओपन पोर्स बहुत हैं, तो कैसे सही किया जा सकता है? ये बहुत ही सीरियस सवाल था। हाँ टीना, आपको पहले तो सीटीएम करना ही करना होगा और हो सके तो आप पैक वैक भी यूज करो। हफ्ते में एक बार तो पैक भी यूज कर लिया करो। होम रेमेडीज भी आप कर सकते हो टीना, और अगर होम रेमेडीज नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल रेंज के आप प्रोडक्ट ही परचेज कर लो अपने स्किन के अकॉर्डिंग, जो आपके नियरेस्ट सैलून हो उनसे कंसल्ट करके। टीना, इफ अगर आप बनारस से हो यू कैन कम अलोंग राबिरिया सिगरा, आपका स्किन कंसल्टेशन हो सकता है। जैसा आप बता रहे हैं स्किन काफी हैम्पर्ड है आपकी। कौन से पिंपल्स है हमें नहीं पता है टीना कि आपको कौन से पिंपल्स है। पिंपल्स भी हमारे एक टाइप के नहीं होते बिल्कुल, हमें उसे देखने पड़ते हैं कि पिंपल्स कैसे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जन्नत ने बोला है, हाँ जन्नत, हम स्किन स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, और एक्चुअली हमारे यहाँ हर जॉनर से आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। स्किन भी हैं, अगर आपको मिलना है आप हमारे लोहराबीर पिसाच मोचन के पास हमारा एक सेंटर है, और दूसरा सेंटर हमारा सिगरा पर है, सिद्धगिरी बाग रोड। आप दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हो। 10:30 to 7:30 is the salon time. You can go anywhere and get a good consultation on your skin. Okay, I think it was a wonderful session. फटाफट करते करते समझ ही नहीं आया कि बहुत देरी से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स टाइम टू से अ वेरी नाइस गुड बाय टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट इतना सपोर्टेडली। हाँ, यस, इतना सपोर्टेडली इस चीज़ में ज्वाइन इन करने के लिए आई एम सो हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हम पर इतना भरोसा दिखाते हैं और हमारे साथ इस सेशन को इतना मीनिंगफुल और सक्सेसफुल
बनाते हैं, सो इट गिव्स अस वेरी गुड फीलिंग। मधु मैम भी काफ़ी खुश है क्योंकि उनका आना सफल रहा, इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, तो थैंक यू सो मच। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो प्लीज़ आप मुझे DM कीजिएगा लास्ट सेशन की तरह, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ओवर देयर। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम वाराणसी, वी आर ओपन एंड वेलकम यू ऑल। आप कभी भी आइए, कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं होते हैं, यू कैन कम अलॉन्ग एंड टेक अ कंसल्टेशन फ्री है अगले 1 हफ्ते के लिए कोई चार्जेस नहीं है, प्लीज़ आप आ सकते हैं। एंड ऑल्सो जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि गिव अवे इज़ ऑलरेडी लाइव सिंस 3 days, 3 दिन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि जब से हमने गिव अवे शुरू किया है, इस बार हम 1 नहीं 2 विनर्स को गिफ्ट देने वाले हैं तो इस बार 1 नहीं 2 गिफ्ट हैम्पर्स गिव अवे जाएंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी हो सकते हैं, तो प्लीज कम अप और बहुत सारा दिल खोल के हमें सपोर्ट कीजिए। एंड दिस विल एंड बाई 25th ऑफ दिस मंथ, तो तब तक डट करके रहिए। एंड देयर इज अ वीक, एंड क्या पता इस बार गिफ्ट हैम्पर आपके घर पहुंचे ठीक है, हमें हमेशा आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। फॉर नाउ आई हैव टू गो एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। जा रहे हो आज हाँ, वो उसके लिए आपको थोड़ा स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा और हमारे आप स्टोरीज देखते रहिए। जा तो रहे हैं हम लोग सभी जा रहे हैं एक्चुअली, तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट टू नो कि हम कहाँ जा रहे हैं। पूरी टीम जा रही है, एक्चुअली आज ही जा रही है ठीक है, तो चलो, for now it was a good session. I thank you all and I appreciate all your efforts. Thank you so much. This is Nazia Iqbal signing off for today.